प्रत्येक माह में आने वाले शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए खास मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि विजया एकादशी के दिन व्रत और पूजन से साधक को हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। भगवान राम ने भी रावण को युद्ध में पराजित करने के लिए विजया एकादशी व्रत रखा था। यह भी कहा जाता है कि विजय एकादशी के दिन व्रत रखने से साधक को मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है, सभी दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है और विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसे में विजय एकादशी के खास मौके पर आप भी विष्णु जी की कृपा पाने के लिए विधि विधान से पूजन और उपवास रख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं विजय एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और कौन सी सामग्री इस दिन चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए और विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। दृक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 23 फरवरी 2025 को दोपहर को 1:55 पर और अगले दिन 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1:44 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी मनाई जाएगी। 24 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:11 से सुबह 6 बजे तक और सुबह के समय पूजा का मुहूर्त रहेगा 5:36 से लेकर के सुबह 6:51 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:12 से दोपहर के 12:57 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:29 से लेकर के 3:15 बजे तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:15 से 6:40 तक और अमृत काल का समय रहेगा 2:07 से दोपहर के 3:45 तक। विजय एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए छोटी चौकी, पीला वस्त्र, अक्षत, तुलसी का पत्ता, फल फूल, मिठाई, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या फिर फोटो, धूप, दीप, कपूर, चंदन, मौली समेत सभी पूजन सामग्री इकट्ठी कर लें। विजय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। छोटी सी चौकी पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित कर लें। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने फल फूल, धूप, दीप, चंदन, तुलसी और नैवेद्य जरूर अर्पित करें। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए विष्णु जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग करें। इसके बाद विजय एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या फिर सुने, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें और अंत में लक्ष्मी नारायण समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। पूजा में जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना मांगे और आशीर्वाद लेकर पूजा समाप्त करें। दिन भर व्रत रखें और इस दिन रात्रि में जागरण करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। विजया एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी को सुबह 6:50 से सुबह 9:08 के बीच में किया जा सकता है। इस समय के बीच व्रत का पालन करना उचित है। विजया एकादशी पर मूंगफली और गुड़ का दान करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और पूजा के बाद इसे सुहागिन महिलाओं को दान में दे। इससे पति पत्नी के रिश्ते में चल रही अनबन भी समाप्त होती है। विजय एकादशी के दिन हल्दी का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप विष्णु जी की पूजा के बाद इसका दान कर सकते हैं। इससे आपके करियर में बहुत अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े बड़े प्रमुख त्योहार भी आते हैं। हिंदू धर्म में फाल्गुन को भक्ति और पुण्य का महीना भी कहा जाता है और इस माह में भगवान शिव माता पार्वती के साथ कृष्ण राधा की पूजा का भी विधान है। इसके साथ ही फाल्गुन में चंद्रदेव की उपासना भी फलदायी होती है। तो आइए जान लेते हैं इस समय में कौन से शुभ काम करें। फाल्गुन माह में प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं और व्रत भी रखें। ऐसा करने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। फाल्गुन मास में सफेद चीजों का दान करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो इस माह में चीनी, चावल, दही, सफेद कपड़े और सफेद फूल का दान करें। फाल्गुन माह में चंद्रदेव की पूजा करें और साथ ही चंद्रमा के मंत्रों का भी जाप करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत होगी। फाल्गुन में पूजा पाठ और दान पुण्य करें। ऐसा करने से धन धान्य में बरकत होती है और घर में खुशहाली आती है। फाल्गुन माह में सात्विक भोजन का सेवन करें और ध्यान भी करें। फाल्गुन मास के दौरान घर के मुख्य द्वार, तुलसी, घर की छत और रसोई में भी दिया लगाएं। इस उपाय को करने से घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है।
फाल्गुन महीने में रुद्र अभिषेक कराना अति शुभ माना जाता है। दरअसल भगवान शिव की भक्ति के लिए सावन के अलावा फाल्गुन माह भी बहुत अच्छा माना जाता है और इस महीने में भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति पूरे मन से करें, साथ ही भजन कीर्तन भी करें। इस महीने में महाशिवरात्रि भी है, तो महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि की पहर तक भगवान शिव की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सोने, चांदी, पीतल या तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करें। स्टील के लोटे से शिवलिंग को जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी और हल्दी भी चढ़ाना वर्जित माना जाता है, तो ये चीजें आप भूलकर भी महादेव को अर्पित न करें। शिवलिंग का जलाभिषेक करते समय पूर्व दिशा की तरफ खड़ा नहीं होना चाहिए और इसके अलावा पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक करते समय दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होना चाहिए, जिससे मुख उत्तर दिशा की ओर हो। बता दें कि उत्तर दिशा देवी देवताओं की मानी जाती है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कभी नहीं की जाती। दरअसल शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल बहुत पवित्र होता है, इसलिए इसे लांघना शुभ नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर जलाभिषेक के बाद जिस स्थान से जल प्रवाहित होता है उसे जलधारी या सोमसूत्र कहा जाता है। जलधारी में माता पार्वती, भगवान गणेश जी, शिवपुत्री अशोक सुंदरी और कार्तिकेय जी का वास होता है। तो अगर आप शिवलिंग की परिक्रमा कर रहे हैं तो जहां से जल बह रहा हो वहीं से वापस घूम जाइए।